पीर निगाह टेम्पल का भी आपने एक इशू रेज किया था। यस, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं सनातन धर्म के लिए आई एम वेरी सीरियस, ठीक है। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन डैट, उसके ऊपर मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उन्ना में रहते हुए मैं कभी पीर निगाह नहीं किया था। अच्छा। बिकॉज वहाँ पे नाम के अंदर पीर आ गया, पर जब मैं उसकी हिस्ट्री पता करता था तो मुझे बताया जाता था कि एक पंडित निगाहिया होते थे और वो पंडित निगाहिया जी ने वहाँ पे समाधि ली थी और उस जगह का नाम पीर निगाह बन गया। सो आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस, मुझे हमेशा होता था कि पंडित निगाहिया जी, फिर वो पीर निगाह कैसे बन गया। हाँ। ठीक है, समाधि के ऊपर आप फूल चढ़ाते हो, दिया चढ़ाते हो, ज्योत करते हो, या फिर वहाँ पे शिवलिंग होता है, यहाँ पे हरी चादरें क्यों चढ़ रही हैं। तो मैं उसकी भी पॉडकास्ट करने गया था। पॉडकास्ट करने के लिए जब मैं गया तो उससे पहले मैंने माता बगलामुखी की एक पॉडकास्ट की थी। अच्छा। और वहाँ पे मुझे समझ में आया कि राम भगवान ने हनुमान जी को माता बगलामुखी का माता दुर्गा का एक द्वारपाल बनाया था। एक तरफ भैरव जी होते थे, एक तरफ हनुमान जी होते थे। अच्छा। वहाँ पर जाके मुझे एक चीज़ बहुत और लगी कि एक समाध के ऊपर जिसका जो रूप है वो पूरा का पूरा दरगाह का कर दिया हुआ है, उसके एक साइड के ऊपर भैरव जी बैठे हुए हैं और एक तरफ हनुमान जी बैठे हुए हैं। वो बहुत और था। मैं ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता, तो मैंने उसका रीज़न पूछा। मैंने कहा दरगाह जहाँ पे हरी चद्दर चढ़ रही है, मैंने कहा इट्स बाय ओरिजिन इट्स इस्लामिक। ठीक है। मैं जिनको आप पीर निगाह बोलते हो वो भी कोई आपके सूफी संत आते हैं, इनके द्वारपाल भगवान भैरव और भगवान हनुमान कैसे हो सकते हैं? ऑब्वियसली। ठीक है, मैंने कहा वो सिर्फ माता दुर्गा के द्वारपाल हो सकते हैं और उसका भी रीज़न हमारे पुराणों में दिया हुआ है, क्योंकि माता दुर्गा जो है वो चंडी का रूप है, माता काली का रूप है, और जब वो चलती हैं तो उनके पीछे डाकनियाँ पिशाचनियाँ चलती हैं। उन डाकनी पिशाचनियों को कंट्रोल करने वाले भैरव होते हैं, और आगे चलता है लंगूर वीर जो है हमारे भगवान बजरंग बली, जो कहते हैं कि ये शक्ति है, ये इतनी प्रचंड है, अगर इसके साथ आपने युद्ध किया तो मारे जाओगे, या तो इसकी शरण में आ जाओ या फिर युद्ध कर लो। दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़ कि भगवान राम ने जब लंका के ऊपर आक्रमण करना था तो माता दुर्गा की पूजा की थी, और तब भी उन्होंने भगवान हनुमान को उनका द्वारपाल बनाया था। आई रेज दिस क्वेश्चन, और जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन रेज किया, आप बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में था पर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। कोई ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा था, बिकॉज जब कोई क्वेश्चन पूछने लगता था उसके पेरेंट्स उसको चुप करवा देते थे। तूने नहीं बोलना इस चीज़ के ऊपर, विवाद खड़ा हो जाएगा, तेरे को मारने के लिए लोग आ जाएंगे, इंटिमिडेशन होगी एंड दिस ऑल। और मेरे से वो चीज़ नहीं हो रही थी, बिकॉज मैं खुद हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। ठीक है, और फिर मैंने उनकी कंप्लेंट रेज की। जैसे ही मैंने उनकी कंप्लेंट रेज की तो एक सर्टेन सेक्शन था उसी मंदिर का जिसने मेरे ऊपर अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी काउंटर कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी, मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस मुद्दे को थोड़ा सा पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की कि ये तो पीरों के ऊपर किस तरीके से बोल सकता है। मैंने कहा मैं बोल सकता हूँ, जब आपने वहाँ पे मेरे भगवान को उनका द्वारपाल बना दिया, आई विल स्पीक अबाउट। ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी स्लिपरी स्लोप के ऊपर हूँ, एंड मैं ये बात बहुत प्राउड होके कहता हूँ कि जब आप एक काम को बिना किसी बेनिफिट के करते हो ना, तो आपके देवी देवता आपकी हेल्प जरूर करते हैं। जब बात धर्म की आती है ना, तो आप जितने मर्जी ग्रंथ बता दो, आप उसको कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते। मैंने पंगा तो ले लिया, मैंने अपने ग्रंथ तो बता दिए, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी कोर्ट ही मेरे को इसके अंदर रिजेक्ट कर देगी और कहीं ना कहीं पे मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। और हुआ क्या, एक विसल ब्लोअर ऐसा निकल के आ गया जिसने मुझे कॉन्टेक्ट किया। अच्छा। बोला रोहित, इस मंदिर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो भगवान हनुमान और भगवान भैरव की नहीं है, यहाँ पे फाइनेंशियल घपले बहुत होते हैं। अच्छा। जो गेम है वो पैसे की है, जो पॉलिटिकल लोगों को पैसा जाता है। यहाँ पर पहले एक बड़ी सिक्कों की बोरी इलेक्शन टाइम में पंजाब जा रही थी और वो गाड़ी संतोषगढ़ में पकड़ी गई थी। यहाँ पे एक बारी जब गला खुला था तो प्रधान ने उस गले का सारा पैसा अपने उसके ऊपर बिछाया था और उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक की थी। उसके बहुत बड़े लफड़े भी पड़े थे। बहुत देर से ये मांग थी कि इस मंदिर को सरकारी करवा दिया जाए, पर कभी वो चीज़ें बाहर नहीं आई बिकॉज कभी किसी न्यूज़ ने उसको दिखाया नहीं। अच्छा। तूने इस मुद्दे को उठाया है एंड आई नो कि तू इसको बहुत ज़्यादा मतलब धार्मिक तरह से जिस तरीके से होना चाहिए इसको परसू कर रहा है। तूने इसको फाइट को अपनी फाइट बनाया हुआ है एंड तू अकेला है फिर भी लड़ रहा है। उसने मुझे एक फ़ाइल दी। उस फाइल के अंदर वहाँ का सारा कच्चा चिट्ठा था। सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ थी, किस तरीके से वहाँ का पैसा मिसयूज़ होता था, किस तरीके से उसी गांव के लोगों ने उस मंदिर की कमेटी के अगेंस्ट कंप्लेंट की हुई थी।
और जैसे ही वो मुझे आया, मुझे पता था कि अब मेरे पास कुछ है, और मैंने उसकी वीडियो क्रिएट कर ली लोगों को बताने के लिए कि क्या क्या होता है। अभी वो वीडियो क्रिएट हुई थी, पोस्ट प्रोसेसिंग में थी, उसके ऊपर फाइनल टच चल रहे थे। मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का मैसेज आ गया गुड फेथ के अंदर, तेरे अगेंस्ट पीर निगाह मंदिर कमेटी ने FIR करवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। अच्छा। एंड इमीडिएटली मैंने वो वीडियो पोस्ट करवा दी। एंड द मोमेंट मैंने वो वीडियो पोस्ट करवाई, सारों को पता चल गया कि इतनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ होती हैं। फिर मैं लीगल तरीके से चल पड़ा कि अगर इतनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, मेरी मांग बहुत सिंपल है, या तो भगवान भैरव का और भगवान बजरंगबली का अपमान बंद करवाओ, उनको माता दुर्गा का द्वारपाल बनाओ, उनको एक दरगाह के ऊपर से हटाओ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कोर्ट। मेरे पास लॉयर्स हैं, आई विल मेक इट अ PIL, और मैं इस मंदिर को सरकारी करवा दूँ। मैं इस हक में नहीं हूँ कि हमारे मंदिर जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर जाएं, बट अगर हमारी कम्युनिटी के पास हमारे मंदिर होने का मतलब ये है कि आप वहाँ पे सनातन धर्म का अपमान करोगे, मैंने कहा देन देयर इज़ नो पॉइंट। और जब फिर मैंने उनको पता चल गया कि आई एम सीरियस अबाउट इट, कि मैं कोर्ट में जाने को तैयार हूँ, देन मुझसे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया एंड उन्होंने फिर एक माता दुर्गा की मूर्ति वहाँ पे स्थापित की। अच्छा। और फिर उसके एक साइड पे भैरव बिठाए, भगवान बजरंगबली ऑलरेडी थे, तो उन्होंने जो वो एक उस जगह के अंदर खोट था उसको दूर किया। एंड देन जो समाध के ऊपर लिखा होता था पीर निगाह जी की दरगाह, उसको उन्होंने चेंज किया, पंडित निगाहिया जी की समाध। अच्छा। और परमानेंट कर दिया। बाहर जो उसके जो गेट्स थे जो हमेशा हरे रहते थे, उसका कलर उन्होंने चेंज किया ऑरेंज। भगवा। या दैट्स व्हेन आई गॉट सेटिस्फाइड कि चलो एटलीस्ट वी डिड समथिंग गुड।